हेलो एवरीवन, लर्न टुडे में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1.1 रिलेशनशिप्स का एक्सरसाइज करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर में दिया हुआ है आंसर दी फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस का आंसर दिखना है। हाउ इज ए रिलेटिव एडेड इन द फैमिली? किसी भी फैमिली में कोई भी रिलेटिव कोई कैसे ऐड हो जाता है, कैसे जुड़ जाता है? When someone gets married in the family, a new relative is added in the family. जब किसी का शादी किसी परिवार में होता है, कोई परिवार है उसमें किसी की शादी होती है, तो एक नया रिलेटिव जो है उसकी फैमिली में जुड़ जाता है। बी नंबर में क्वेश्चन है व्हाट आर द गेम्स विच योर पेरेंट्स डिड नॉट प्ले? वैसा कौन कौन सा खेल है जो कि आपके पेरेंट्स यानी आपके माता पिता नहीं खेलते हैं? तो कंप्यूटर एंड मोबाइल गेम्स वेयर नॉट प्लेड बाय माय पेरेंट्स। कंप्यूटर और मोबाइल गेम्स जो है वो मेरे माता पिता नहीं खेलते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? ऑल द लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वह एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा अपने ही जैसा चीज़ को उगाते हैं या अपने ही जैसा चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे कि एक बंदर है तो वह बंदर को ही जन्म देगा, एक फ्रॉग है तो वह टैडपोल को जन्म देगा, यानी फ्रॉग का ही बच्चा को जन्म देगा। तो ये हुआ रिप्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन क्या ये एक पेंसिल जो है ये दूसरा पेंसिल को जन्म दे सकता है? नहीं। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि यह लिविंग बींग्स नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट आर मैमल्स? मैमल्स किन्हें कहते हैं? एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। वैसे जानवर जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। ठीक है, बच्चे को, अंडे को नहीं। जैसे कि ह्यूमन बींग मैमल्स है। क्यों? क्योंकि वह बच्चे को जन्म देते हैं। उसके बाद बैट यानी कि चमगादड़ भी क्या है? एक मैमल्स है, क्योंकि वो भी बच्चे को जन्म देता है। वाई आर फैमिली गैदरिंग इम्पॉर्टेंट? फैमिली में गैदरिंग करना, गैदरिंग करने का मतलब होता है मिलना, एक जगह इकट्ठा होना। तो फैमिली गैदरिंग जरूरी क्यों होती है? बिकॉज क्योंकि फैमिली गैदरिंग ब्रिंग्स क्लोजनेस अमोंग मेंबर्स। फैमिली गैदरिंग होने से हमारे फैमिली के मेंबर्स के बीच में करीबी बढ़ती है, करीब हम लोग आते हैं। इट टीचेस अस पेशेंस एंड टॉलरेंस। और इससे हमें पेशेंस भी सीखने को मिलता है कि कैसे हम किसी भी चीज़ पे पेशेंस रखें, धैर्य रखें, और साथ में टॉलरेंस, हमें बर्दाश्त करने की क्षमता भी बढ़ती है। What lessons do you take from your older generations? पुराने जनरेशन से यानी हम अपने माता पिता के द्वारा कौन कौन सी चीज़ों को सीखते हैं? तो लेसन्स टेकन फ्रॉम ओल्डर जनरेशन आर, ओल्डर जनरेशन से हम जो चीज़ें सीखते हैं वो सब हैं। पहला, टू हेल्प द नीडफुल, कि ज़रूरतमंदों का मदद करे। टू बी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल बने, जो भी काम दिया जाता है उस काम को पूरी निष्ठा से, पूरे अच्छे से करके दिखाएं। टू बी अ गुड लिसनर, कोई अगर हमें कुछ सिखाता है तो उसकी बातों को ध्यान से सुने, अनसुना ना करे। टू रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर्स, साथ ही साथ अगर कोई हमें कुछ सलाह देता है तो उसकी सलाह को माने या ना माने वो बात की बात है, लेकिन उसका आदर करे। वह जो भी हमें सलाह देता है वह हमारे बारे में अच्छा सोचता है, इसलिए वो हमें सलाह दे रहा है, इसलिए हमें उसकी सलाह को ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल? डिफरेंटली एबल्ड पीपल कौन होते हैं? पीपल हु आर ब्लेस्ड विथ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ टच एंड स्मेल आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड और स्पेशल पीपल। जो लोग हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ टच मतलब जिनका सूंघने का शक्ति, छूने, इसका मतलब छूने क्या, छू के वह पहचान जाते हैं या सूंघ के कोई चीज़ को पहचान जाते हैं, उन्हें, वैसे लोगों को हम लोग डिफरेंटली एबल्ड भी बोलते हैं या फिर स्पेशल पीपल भी बोलते हैं।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही के लिए सही और गलत के लिए फॉल्स लिखें। ठीक है, ट्रू के लिए टी लिखें और फॉल्स के लिए एफ लिखें। पहला, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली मीट टुगेदर ओनली ऑन हैप्पी ओकेजन। फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो सिर्फ खुशी के मौके पर मिलते हैं, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। खुशी के मौके और दुख के मौके दोनों समय में वो हमारे फैमिली के मेंबर्स हम लोग से मिलते हैं। वी शुड हेल्प स्पेशल पीपल। जो स्पेशल पीपल होते हैं मतलब जिनकी आँख से दिखाई नहीं देता या फिर जिनको ठीक से सुनाई नहीं देता, तो जो स्पेशल पीपल होते हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए, तो यस यहाँ ट्रू होगा। डम्ब पीपल यूज ब्रेल स्क्रिप्ट। जो डम्ब होते हैं मतलब जो बोल नहीं पाते हैं वह ब्रेल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे फॉल्स होगा। यहाँ जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो ब्रेल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ब्लाइंड पीपल यूज साइन लैंग्वेज। ब्लाइंड पीपल यानी अंधे लोग साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे भी फॉल्स होगा। ब्लाइंड पीपल लोग नहीं, जो लोग बोल नहीं पाते डम्ब होते हैं वो लोग साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। दोज हु फीड ओन मिल्क टू देयर यंगर्स आर मैमल्स। जो अपना दूध अपने यंगर्स को यानी अपने बच्चे को पिलाते हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं, तो हाँ यहाँ पे ट्रू होगा। मैमल्स इन्हें भी कहते हैं और जो बच्चे जन्म दे सकते हैं वो भी मैमल्स ही कहलाते हैं, तो यहाँ ट्रू होगा। एडॉप्शन इज एन इलीगल प्रोसेस। किसी को गोद लेना एक इलीगल यानी गैर कानूनी काम है, तो यहाँ पे फॉल्स होगा, यह कानूनी काम है। अब हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में, तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर एंड मोबाइल गेम्स वे आर नॉट प्लेड बाय माई। कंप्यूटर और मोबाइल गेम्स किसके द्वारा नहीं खेला जाता है, तो हमारे पेरेंट्स के द्वारा, माता पिता के द्वारा। नेक्स्ट है डैश जॉइंस द बेबी टू इट्स मदर इन वॉम्ब। माँ के गर्भ में माँ से बेबी को कौन जोड़ता है, तो वह प्लेसेंटा जोड़ता है। ऑल मदर्स हैव एबिलिटी टू नर्स देयर बेबीज। जितनी भी माँ होती हैं वो अपने बेबीज़ को पालने के लिए उनमें क्षमता होता है, तो ये कहाँ से मिला, दिस इज प्रोवाइडेड बाय नेचर। ये उनको प्रकृति के रूप में मिला, प्रकृति के द्वारा मिला है। स्पेशल ओकेजन में भी, स्पेशल ओकेजन कब कब हो सकता है, हैप्पी भी हो सकता है और सैड भी हो सकता है, खुश वाला भी हो सकता है, दुखी वाला भी हो सकता है। स्पेशल पीपल आर ब्लेस्ड विथ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ। जो स्पेशल पीपल होते हैं उनके पास कौन सी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, उनके पास छूने की शक्ति, छू के वो पहचान जाते हैं और सूंघ के भी पहचान जाते हैं, तो टच करने का और स्मेल करने की शक्ति बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, तेज होती है। द पेरेंट्स हु अडॉप्ट चाइल्ड आर कॉल्ड। वैसे पेरेंट्स जो बच्चे को गोद लेते हैं उसके वैसे माँ बाप को, वैसे मम्मी पापा को फोस्टर पेरेंट्स कहते हैं। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।